हेलो छात्रों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश योग 24 में स्वागत है। छात्रों, आज हम लोग यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में इंटरनल असेसमेंट बेस्ड ऑन MCQs आंतरिक मूल्यांकन पर आधारित MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हल करेंगे। ये प्रश्न छात्रों 10 प्रश्न होते हैं पहली बार की परीक्षा में और 10 नंबर के होते हैं, लेकिन हमने ये गेस पेपर बनाया है जिसके आधार पर इस पे हमने 30 क्वेश्चंस को रखे हैं। संभवतः ये प्रश्न आपके इंटरनल असेसमेंट बेस्ड अर्थात आंतरिक मूल्यांकन में आपका सहयोग करेंगे। तो छात्रों, देर न करते हुए हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? पूछा जा रहा है पहला प्रश्न कि मंडेला किस पार्टी को ज्वाइन किए या किस पार्टी के सदस्य बने। ऑप्शन ए इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन बी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन सी नेशनल अफ्रीकन पार्टी, ऑप्शन डी नॉन पार्टी, कोई भी पार्टी नहीं। तो छात्रों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। बहुत से लोगों का उत्तर सही आ रहा है। इसका राइट ऑप्शन है आंसर बी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। प्रश्न नंबर 2 पर अब हम लोग चलते हैं। नेशनल मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका। प्रश्न पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि नेल्सन मंडेला became the first black, पहले अश्वेत बने साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका के। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत बने, क्या बने? ऑप्शन ए है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ऑप्शन डी डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री। तो बताइए छात्रों इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ, कुछ लोगों का उत्तर सही आ रहा है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, अर्थात नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन द पोडियम वाज फर्स्ट शोड इन एज द सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। पूछा जा रहा है कि पोडियम पर या पोडियम के माध्यम से अर्थात मंच पे पूछा जा रहा है कि वाज फर्स्ट शोड, किसने सबसे पहले शपथ ली एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, जिनको दूसरा उपराष्ट्रपति बनाया गया। तो ऑप्शन ए है थैबो म्बेकी, ऑप्शन बी है नेल्सन मंडेला, ऑप्शन सी है जेनानी, ऑप्शन डी है मिस्टर डे क्लार्क। तो छात्रों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो
इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिस्टर डी क्लार्क। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर अगला प्रश्न इस प्रकार से है, प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, होम डिड मंडेला वांट टू थैंक बट कुड नॉट। पूछा जा रहा है कि मंडेला किसे धन्यवाद देना चाहते थे लेकिन नहीं दे पाए। ऑप्शन ए, हिज फैमिली, अपने परिवार को। ऑप्शन बी, वाइट रूल्स या वाइट रूलर्स, मतलब कि श्वेत जो अंग्रेज लोग वहाँ रूल करते थे, शासन करते थे, उनको। ऑप्शन सी, अफ्रीकन पैट्रियार्ट, अफ्रीका के देशभक्तों को। या ऑप्शन डी, मिलिट्री हु नो लॉन्गर एग्जिस्ट, मिलिट्री ऐसी जो अब ज़्यादा दिन तक अस्तित्व में नहीं रही। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है छात्रों ऑप्शन सी, अफ्रीकन पैट्रियार्ट। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4। द took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria। पूछा जा रहा है छात्रों कि वो कौन सी घटना घटी जो बहुत ही सुंदर बलुआ पत्थर से निर्मित रंगमंच में, जो विशेषकर यूनियन बिल्डिंग्स प्रेटोरिया में स्थित है। इन चारों में से वो कौन सी घटना घटी। ऑप्शन ए, वेडिंग, शादी हुई किसी की। ऑप्शन बी, कोई फेस्टिवल था। ऑप्शन सी, सेरेमनीज, कोई समारोह मनाया गया। ऑप्शन डी, पार्टी। तो क्या घटित हुआ था छात्रों उस दिन? सेरेमनीज। ऑप्शन 5 में सी सही है। तो अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, नेम द पोएटिक डिवाइस इन द लाइन। यहाँ पे बताना है कि वो कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की गई है या कौन सा अलंकार है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, अर्थात उसके पैर जो हैं, कहा जा पैर कह लें या फिर उसके पंजे कह लें, वह मखमल की तरह मुलायम थे। तो इसमें कौन सा अलंकार है? कैंसोनेंस, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, एसोनेंस। ऑप्शन सी, मेटाफर। ऑप्शन डी, ऑक्सीमोरन। तो छात्रों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेटाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न पे अब हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है, प्रश्न नंबर 7। What does the tiger hunt near the water hole? जल के तालाब के नज़दीक से टाइगर किस चीज़ को अपना शिकार बनाना चाहता था? ऑप्शन ए, लायन को। ऑप्शन बी, एलिफेंट को अर्थात हाथी को। ऑप्शन सी, डियर, हिरण को। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, सभी का। तो छात्रों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? मैं देखना चाह रहा हूँ इस प्रश्न का राइट आंसर कितने लोग सही दे रहे हैं। बहुत से लोगों का उत्तर सही आ रहा है, ऑप्शन सी अर्थात डियर।
तो छात्रों अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, अगले प्रश्न पे चलते हैं छात्रों। अगला प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 8। द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम टू। पूछा जा रहा है कि पायलट अपने जहाज को कहाँ से कहाँ उड़ाना चाहता था। ऑप्शन ए इंग्लैंड टू फ्रांस, इंग्लैंड से फ्रांस जा रहा था। ऑप्शन बी इंग्लैंड टू इंडिया, इंग्लैंड से इंडिया जा रहा था। ऑप्शन सी फ्रांस टू इंग्लैंड, फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। ऑप्शन सी फ्रांस टू इंडिया, फ्रांस से इंडिया रहा था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा छात्रों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस टू इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 9। हु इज़ द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। पूछा जा रहा है प्रश्न छात्रों की हु इज़ द ऑथर, इसका कौन लेखक है हिज फर्स्ट फ्लाइट का। ऑप्शन ए लायन ओ फ्लर्दी, ऑप्शन बी फ्रेडरिक फोर्सिट, ऑप्शन सी रोल ढोल, ऑप्शन डी पैलियो कैवले। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा छात्रों 9 का? ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। द साइट ऑफ मैंडेड नेड हिम। कौन सा दृश्य उसे पागल बना दिया। हिज ब्रदर्स फ्लाइंग, ऑप्शन ए उसने देखा कि उसके भाई उड़ रहे हैं। ऑप्शन बी हिज सिबलिंग्स एंजॉइंग विदाउट हिम, उसके भाई बहन उसके अनुपस्थित में भी आनंद ले रहे हैं। ऑप्शन सी फूड, ऑप्शन डी ऑल द अबव, सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा छात्रों क्वेश्चन नंबर 10 का? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये है ऑप्शन सी फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, ये हमको रीअरेंज द वर्ड्स। रीअरेंज का मतलब है छात्रों सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब है तो वो, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, एक सीरियल में करके हमको बनाना है ये सब। तो देख लें प्रश्न रीअरेंजमेंट का क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या है ये देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11। द रूट स्लैश ऑफ स्लैश, उसके बाद है ओबे स्लैश मस्ट स्लैश वी रूल्स द स्लैश रीअरेंज द वर्ड्स। तो बना लिया जाए। सबसे पहले क्या आएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। द रूल्स ऑफ द रोड मस्ट वी ओबे, ये गलत हो गया छात्रों। सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। वी ओबे द मस्ट रूल्स, सब्जेक्ट आया है लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे गलत की कर दी गई। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, जो कि नहीं है। ऑप्शन सी वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब एंड ईटीसी सब आ गया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब। तो छात्रों 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी सही है, डी भी गलत ही होगा। नहीं, देख लें एक बार। वी मस्ट ओबे द रोड ऑफ द रूल्स, गलत हो गया, द रूल्स ऑफ द रोड। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। रीअरेंज द सेंटेंस का उत्तर सी सही है।
तो अब हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। पूछा जा रहा है कि इसमें करेक्ट स्पेलिंग किसकी लिखी गई है। ऑप्शन ए रिसीव, ऑप्शन बी रिसीव, एक ही वर्ड है उसको 4 तरह से लिखा गया है, उसमें कौन सा सही है ये खोजना है। ऑप्शन सी रिसीव, ऑप्शन डी रिसीव। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए रिसीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 विच पोएम इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पूछा जा रहा है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कौन सी कविता लिखी। अ टाइगर इन द जू, इसको इन्होंने नहीं लिखा है। द बाल पोएम, ये भी नहीं लिखा है। फायर एंड आइस, अमांडा, यही लिखा गया इनके द्वारा, फायर एंड आइस। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 का उत्तर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड। पूछा जा रहा है कि लेंचो का घर कहाँ पर स्थित था। ऑप्शन ए बॉटम ऑफ द प्लेट्यू, पठार के तली पर। ऑप्शन बी टॉप ऑफ ए हिल, हिल की चोटी पर। ऑप्शन सी बॉटम ऑफ द हिल, मतलब जो हिल की तली थी उसमें। या ऑप्शन सी इन ए सिटी, शहर में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा छात्रों बताएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी बॉटम ऑफ द हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 द पोस्ट मास्टर वाज ए एमिएबल फेलो। कहा जा रहा है कि पोस्ट मास्टर एक सौम्य या मधुर व्यवहार वाला साथी था। इसमें डॉट डॉट है, भरना है। रूड असभ्य, फ्रेंडली मित्रवत, लेजी आलसी, फैट मोटा। तो 15 नंबर के प्रश्न में क्या भरा जाएगा छात्रों। तो इसमें भरा जाएगा फैट, डी। क्वेश्चन नंबर 16। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 इस प्रकार है। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड। पूछा जा रहा है कि जो फील्ड थी, जो खेत था, वह इस तरह से कवर्ड हो गया था मानो साल्ट, उस खेत के ऊपर नमक बिछा दिया गया और सफ़ेद सफ़ेद। बी लोकट्स, उस पे टिड्डियाँ पूरे खेत में बैठी हुई हो। ऑप्शन सी शुगर, चीनी। और ऑप्शन डी आइस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा छात्रों बताएं। तो इस प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए साल्ट। अब हम लोग प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग हिम अ पेसोस। लेंचो ने ईश्वर को एक पत्र लिखा जिसमें उसने कुछ पेसोस की मांग की। वह कितने पेसोस की मांग की ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 100 पेसोस, ऑप्शन बी 1000 पेसोस, ऑप्शन सी 10 पेसोस, ऑप्शन डी 500 पेसोस। तो इसमें से कौन सा सही होगा छात्रों प्रश्न नंबर 17 में। तो प्रश्न नंबर 17 में बहुत से लोगों उत्तर एकदम राइट आ रहा है 100 पेसोस। क्वेश्चन नेक्स्ट। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू कविता का कवि कौन है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन बी लेस्ली नॉरिस, ऑप्शन सी
नेल्सन मंडेला और ऑप्शन डी नन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा छात्रों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, लेल्सी नॉरिस। प्रश्न नंबर अगले 19 पे चलते हैं। पूछा जा रहा है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट। लेंचो को कुल कितना धन प्राप्त हुआ? 40 पेसोस, 40 पेसोस, ऑप्शन बी 50 पेसोस, 50 पेसोस, ऑप्शन सी 70 पेसोस, 70 पेसोस, ऑप्शन डी 80 पेसोस, 80 पेसोस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही आसान है, इसका आंसर आप लोग बताइए। मैं देख रहा हूँ बहुत से लोगों को उत्तर सही आ रहा है, 17 पेसोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हु वाज मिस्टर प्रॉम्फ्रे? हु वाज मिस्टर प्रॉम्फ्रे? प्रॉम्फ्रे कौन, मिस्टर प्रॉम्फ्रे कौन थी? अ पुअर लेडी, एक गरीब महिला। ऑप्शन बी सेल्फिश लेडी, मतलब सेल्फिश लेडी। ऑप्शन सी रिच लेडी, धनी औरत। ऑप्शन डी जेंटिल लेडी, सज्जन औरत। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? ये स्वार्थी होता है, सेल्फिश का मतलब। तो इसमें राइट आंसर है सी, रिच लेडी। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, 21। क्वेश्चन नंबर 21 है शोफर मीन्स। छात्रों इसको शोफर पढ़ेंगे। शोफर मीन्स पूछ रहा है क्या होता है? गार्डन्स, ऑप्शन ए बगीचा होता है, ऑप्शन बी गार्ड देखभाल करने वाला, ऑप्शन सी ड्राइवर ड्राइवर जो गाड़ी चलाता हो, ऑप्शन डी सेफ जो खाना बनाता हो बड़े बड़े होटलों में। तो छात्रों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर है ड्राइवर। तो अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 22। टिक्कीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाज। टिक्की का वास्तविक समस्या क्या थी? ऑप्शन ए फीवर था उसे, ऑप्शन बी मलेरिया था उसे, ऑप्शन सी माल न्यूट्रिशन था, मतलब ये हुआ कि जो पोषण तत्व उसे दिया गया था वह अच्छे किस्म का नहीं था, अर्थात कुपोषण की बात आ जाएगी। ऑप्शन डी वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, अत्यधिक खाना खाने के कारण उससे उल्टी हो रही थी। तो छात्रों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। टिक्की वुड टैकल अ मील एट एनी आवर बिकॉज ही ओनली फॉल्ट वाज। पूछा जा रहा है इस प्रश्न के माध्यम से कि टिक्की की एकमात्र दोष क्या है, गलती क्या है जब वह भोजन को देखता है किसी भी पल, किसी भी क्षण, किसी भी घंटे में, तो उसे प्राप्त करने के लिए क्या करता है, अर्थात वह ऐसा क्यों करता है? क्योंकि ऑप्शन ए का रहा अट्रैक्शन, उसके प्रति मील के प्रति, भोजन पर तो वह आकर्षित हो जाता है। ऑप्शन बी हंगर, भूखा रहता है। ऑप्शन सी विलिंगनेस, उसकी तीव्र इच्छा बन जाती है। ऑप्शन डी ग्रीड, लालच। तो प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर है छात्रों लालच, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 24 पे चलते हैं। हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीव्स स्टोरी? द थीव्स स्टोरी का नरेटर कौन है, अर्थात उसका लेखक कौन है? ऑप्शन ए अनिल, ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी हरी सिंह, ऑप्शन डी
हरी सिंग्स फ्रेंड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है छात्रों ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड। इस प्रश्न का प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर है छात्रों ऑप्शन बी। ये अनिल्स फ्रेंड है, हरी फ्रेंड नहीं, अनिल्स फ्रेंड उत्तर, लेकिन हमारा रस्किन बॉन्ड है। 25 क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। व्हेन द थीप वे अवेक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड। चोर अगली सुबह जब जगा तो क्या पाया या क्या देखा। ऑप्शन ए, अनिल हैड लेफ्ट हिम, अनिल उसे छोड़कर चला गया। ऑप्शन बी, अनिल हैड चीटेड हिम, अनिल ने उसे धोखा दे दिया। ऑप्शन सी, अनिल हैड मेड द टी, अनिल चाय बना रहा था उसने देखा। अनिल हैड डिसीव्ड हिम, अनिल ने उसे धोखा दे दिया। तो इसका क्या आंसर राइट सही होगा। तो प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर है छात्रों अनिल हैड मेड द टी, ऑप्शन सी सही है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। फिजिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, हियर डिफ़िकल्ट इज़। ये ग्रामर का प्रश्न है छात्रों। फिजिक्स माने भौतिक विज्ञान, इज माने है, और डिफ़िकल्ट माने कठिन, सब्जेक्ट माने विषय। तो पूछा जा रहा है कि फिजिक्स एक कठिन विषय है, इसमें जो डिफ़िकल्ट शब्द है किसके लिए आया है, मतलब कि इसको क्या कहेंगे ग्रामर की भाषा में। तो इसको ऑप्शन ए नाउन संज्ञा कहेंगे, ऑप्शन बी एडवर्ब क्रिया विशेषण कहेंगे, ऑप्शन सी विशेषण कहेंगे मतलब एडजेक्टिव, ऑप्शन बी एडवर्ब, और ऑप्शन डी प्रीपोजिशन। तो छात्रों इस प्रश्न का राइट आंसर दें आप लोग। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग इसका क्या आंसर देते हैं। डिफ़िकल्ट ग्रामेटिकल रूप से क्या है। तो बहुत से लोगों का उत्तर सही आ रहा है, कुछ लोगों का गलत, तो लेकिन यह है एडजेक्टिव। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 और 28 लिखा गया, 27 और 28। He is afraid the dog, fill the appropriate preposition। 27 और 28 प्रश्न नंबर में हमको प्रीपोजिशन, उचित प्रीपोजिशन भरना है। टी के बाद ई रहेगा छात्रों। She is afraid the dog, वह डॉग से या कुत्ते से डरती है। ऑप्शन ए इन भरा जाएगा, ऑप्शन बी इनटू भरा जाएगा, ऑप्शन सी ऑफ भरा जाएगा, और ऑप्शन डी ओ एफ ऑफ भरा जाएगा। तो छात्रों इसमें लास्ट वाला भरा जाएगा 27 में ऑप्शन डी ऑफ, ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग। नेक्स्ट 28 नंबर, श्याम इज़ एलिजिबल दिस पोस्ट। यहाँ पर भी प्रीपोजिशन है, पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा प्रीपोजिशन भरा जाएगा। ऑप्शन ए सिंगल ऑफ, ऑप्शन बी डबल एफ ऑफ, ऑप्शन सी फॉर, ऑप्शन डी फ्रॉम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा छात्रों बताइए। कहा जा रहा है कि श्याम इस पोस्ट के योग्य हैं, तो ऑप्शन सी फॉर। फिल इन द ब्लैंक्स। अगला प्रश्न 29 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स द आर्टिकल। आर्टिकल भरना है छात्रों, ए एन और द में से कोई एक भरना है। तो देखा जाए आर्टिकल में इट वाज यूनिक साइट, कह रहा है कि यह एक बहुत ही अद्वितीय दृश्य है। तो इसमें ऑप्शन ए भरा जाएगा द, या बी भरा जाएगा एन, या सी भरा जाएगा ए, या डी भरा जाएगा नन, कोई नहीं। तो छात्रों यहाँ पर इस प्रश्न में यूनिक है, यू से इसका उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी ए भरा जाएगा। छात्रों अगर आप लोगों को हमारा ये MCQs की सीरीज़ आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को, हमारा चैनल का नाम है इंग्लिश युग
24, जिसे आप लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करें, जिससे हम प्रेरित होकर और अच्छे से अच्छे प्रश्न आपके समक्ष रखें, जिससे आप अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकें।